आपके और मेरे पाप He ले took लिए your and my shame. और उसने आपकी और मेरी लानतें ले He ली, took your and my transgressions. उसने आपके और मेरे अधर्म ले लिए He took your and my death. और उसने आपकी और मेरी मौत ले ली And he exchanged it with love. और उसको बदल कर उसके बदले आपको प्रेम दिया। He's given us love. उसने हमें प्रेम दिया है He's given us love, beloved. मेरे प्यारों, उसने अपनी मोहब्बत हमें दी है। And love has its definition. और प्रेम अपने आप में साबित करता है And it defines that love forgives. और ये बात है कि प्रेम माफ करते हैं। Are you with me, church? क्या आप हमारे साथ God passionately loved you and I. परमेश्वर ने बेइंतहा मोहब्बत की आपसे और मुझसे। And the Bible clearly says that the wages of sin is death. So death is imminent. और बाइबल साफ तौर से कहती है कि पाप की मजदूरी मौत होती है और मौत तो आनी है जब पाप होगा। But the gift of God is eternal life. लेकिन परमेश्वर का तोहफा है हमेशा का जीवन। We don't have to face death because He has given us eternal life. हमें जो है मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमेशा का जीवन दिया है हमें। The Bible says बाइबल कहती है in Acts chapter 1 verse 3 प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 that after His death कि उसके मौत के बाद He had finished His work. उसने तो अपना काम समाप्त कर लिया Now He was gone back to glory. और अब तो वो अपनी महिमा में चला गया। What is it that made Him come back in the upper room? तो क्या था कि क्यों फिर वो ऊपरी कमरे में दोबारा आया? What is it that made Him remain for 40 days? और क्या बात थी कि 40 दिन वो रहा उनके साथ? What was the urgency that He came through the wall to the room where His disciples sat? क्या जरूरत थी कि वो दीवारों में से निकल कर आता वहां पर जहां उनके शागिर्द थे? What was the urgency? क्या जरूरत थी? It was passion. वो था उसका वो थी उसकी बेइंतहा मोहब्बत। Listen to me, church. ध्यान से सुनो कल Jesus went in the grave for you and I. यीशु जी कब्र में गए आपके लिए और मेरे लिए And He had completed the work given to Him. और जो काम उसे दिया गया था उसने पूरा किया। Then why was the need for Him to get up and fold the grave cloth and keep it? फिर क्या The जरूरत cloth which covered His head, He folded it, kept it and walked out of the grave. उसके बाद क्या जरूरत थी कि वो अंगोछा Why? उसके बाद क्या जरूरत थी कि वो अंगोछा जो उसने अपने सिर पर बांधा था उसने लपेट कर एक कोने में रखा? क्यों? The Bible says बाइबल कहती है in John chapter 20 verse 7, you can go home and read it. यूहन्ना की पुस्तक 20:7 जाकर आप घर में पढ़ सकते हैं। Jesus neatly folded the head cloth and kept it in a corner in His grave. कि यीशु जी ने साफ तौर से वो अंगोछा जो उन्होंने अपने सर पे कपड़ा बांधा था वो लिया, उसे लपेटा और एक कोने में रखा। Why, beloved? ऐसा क्यों करो? Did you ever understand why? कभी आपने ये समझा है कि क्यों? I want to tell you that. आज आपको बतलाना चाहती हूँ। The disciples और वो शागिर्द that were with Him, जो उनके साथ थे they knew the meaning of the cloth being folded. और वो जानते थे कि क्या मतलब है जब हम कपड़ा ऐसे लपेट कर रख देते It हैं। was just as Jesus was at the table और ये वैसा ही है जैसे यीशु जी मेज पर उनके साथ थे at the Last Supper. और वो आखिरी भोजन समय What were they doing? They were there to eat the Last Supper. और वहां पर वो मौजूद थे कि वह आखिरी भोजन उनके साथ करे। And that day, और उस दिन Jesus had folded His napkin. और उस दिन यीशु जी ने अपना नैपकिन लपेट कर रखा। The napkin that He used, और वो नैपकिन जो वो इस्तेमाल करते थे, you know, when you're at the table, there is a napkin to wipe your hands. और जब आप मेज पर होते हैं तो एक नैपकिन दिया जाता है जिससे आप अपने हाथ को साफ कर सके। At the table, Jesus folded the napkin और and उसमें placed it. और मेज पर यीशु ने वो नैपकिन को लपेट कर रख दिया। And the Bible says और बाइबल कहती है in John 20 verse 7 कि यूहन्ना में अध्याय 20 वचन 7 में that Jesus at the grave before He came out folded His head cloth and kept it. कि इससे पहले जो कब्र में जाए यीशु ने अपना वो सिर पर जो अंगोछा था, जो कपड़ा था बांधा था, वो निकाला और उसे लपेट करके एक तरफ रखा। You may not understand what's going on here, beloved. और आप ये शायद नहीं समझ रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, But every Hebrew understands this. लेकिन हर एक हिब्रानी ये समझता है। Why? क्यों? Because the meaning of folding the napkin and keeping it on the table or keeping it on the side, और जब भी हम ऐसे नैपकिन लपेट करके रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं या कोने में रखते हैं,
What is the meaning? इसका क्या मतलब है? The meaning is, इसका मतलब ये है, thank you. धन्यवाद, Thank you. I will come back for another sitting. धन्यवाद, धन्यवाद, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारे साथ भोजन करने। Thank you. धन्यवाद, I will come back for another sitting. मैं फिर से तुम्हारे साथ बैठने आऊंगा। Thank you. धन्यवाद। My dear beloved, मेरे प्यारों, he folded the headcloth और उसने जो अपने सर पर कपड़ा था उसे उसने लपेट कर रखा and left it. और उसे कोने में छोड़ दिया And he came out of the grave. और वो कब्र में से निकल आया। What did that mean? इसका क्या मतलब है? Thank you. धन्यवाद I am coming back again. कि मैं फिर से लौट रहा हूँ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? This is what it meant. इसका मतलब यह था, Thank you. धन्यवाद, I will come back again. कि मैं फिर से लौटूंगा। He did come back again, didn't he? और वो आया भी, लौटा कि नहीं? Before he came back in that room, he appeared to Mary in the garden. और इससे पहले कि वो उस कमरे में आया, वो सबसे पहले मरियम के सामने आया बाग में। Jesus, यीशु, what are you up to? क्या कर रहे हैं आप? I mean, you have come out of the grave. Why are you in the garden? अरे आप तो कब्र में से निकल आया, अभी आप बाग में क्या कर रहे हैं? What are you doing in the garden? आप उस बगीचे में क्या कर रहे हैं? Jesus is telling you. यीशु जी आपसे कह रहे हैं, Listen, ध्यान से सुनो, he's telling you. वो आपसे कह रहे हैं, Don't you know? क्या तुम नहीं जानते It all started in the garden. कि शुरुआत तो बगीचे से ही हुई थी? I have come back to keep the garden. और मैं माली जो हूँ इस बगीचे का फिर से देखरेख करने आ गया हूँ। I have come that nobody will ever remove you from the garden. मैं आया हूँ ताकि फिर अभी से कभी आपको इस बात से निकालना। Hallelujah! हालेलुया! He came back in the garden because it all started in the garden. वो इसलिए दोबारा बगीचे में आया क्योंकि शुरुआत बगीचे से हुई थी। That is why और इसीलिए he wants you to know I care for you. और इसीलिए वो आपको बतलाना चाहता है कि वो आपकी फिक्र करते हैं। Your garden was disturbed by the enemy. और आपके बगीचे में तहस नहस कर दिया था दुश्मन ने। Your garden was made naked by the enemy. और आपका बगीचा नंगा हो गया था दुश्मन के द्वारा। Your garden was stripped of its peace and joy by the enemy. और आपका बगीचा जो है उसमें से शांति छीन ली थी दुश्मन ने। But Jesus is saying, लेकिन यीशु जी कह रहे हैं, I've come back to keep your garden. मैं फिर से लौट आया हूँ तेरे बाग की रक्षा करने। Hallelujah! हालेलुया! This is to you, the Lord is saying. हाँ जी, आपको कह रहे हैं प्रभु। My beloved, मेरे प्यारों, now Satan's defeat was come. अब शैतान की हार आ रही है He was about to be defeated now. और अभी वो हारने ही वाला He था। thought by getting Cain to kill his brother, he had won the victory. और उसने सोचा कि मैंने जो कैन को अपने भाई कत्ल करवा दिया तो मेरा काम हो गया है। Now, और अभी Jesus has come back. यीशु जी तो फिर से आ गए He came in the garden first. और वो पहले बागीचे में आए Then he went to where his dearly beloved disciples were. और फिर उसके सबसे प्रिय जो शागिर्द थे वहां पहुंचे। So, you know, last week there was a situation that came to me. और पिछले हफ्ते एक ऐसे हालात थे जो मुझ पर आए And everybody told me, just leave it. और हर जन ने कहा छोड़ दे इसे, You don't bother about it. अरे उसकी फिक्र मत कर। How can I not bother about it? अरे उसकी फिक्र मैं कैसे न करूं? If anything comes upon my children, और अगर मेरे बच्चों पर कोई संकट आ पड़े how can I close my eyes and say all is good? तो मैं अपनी आंखें बंद करके कैसे कह दूं कि सब कुछ ठीक ठाक है? Jesus knew. यीशु जी जानते His disciples were mourning in that upper room. और यीशु जी जानते थे कि उसके चेले ऊपरी कमरे में शोकित है। They were thinking what to do. वो सोच रहे थे क्या करें? Our friend is gone. हमारा दोस्त तो चला गया, Who will tell us what to do? कौन हमें बताएगा क्या करना है? What are we going to do? हम क्या करेंगे उसके They बगैर? were sitting in the upper room hopelessly. और वो बिना उम्मीद उस ऊपरी कमरे में बैठे हुए थे। It was Jesus' passion वो यीशु जी की बेइंतहा मोहब्बत थी that he entered not through the door but through the wall. और वो जो है उसने वहां पर वो दाखिल हुआ दरवाजे के द्वारा नहीं लेकिन दीवारों के द्वारा। And he came in. और वो अंदर आए He sat at the table, beloved. और मेरे प्यारों उस मेज पर बैठे हुए। This is not the movie I watched on the flight from Bombay to Delhi called Bhootnath. और ये जो है ये कोई पिक्चर नहीं है, जब मैं दिल्ली से आ रही थी तो ये पिक्चर देखी भूतनाथ। This is not Bhoot Jesus. ये कोई भूत नहीं है यीशु जी। As long as he entered from the wall, you can say Bhoot hai. हाँ, और जब वो दीवारों से अंदर दाखिल हुए तो आपको ये भूत आ गया। But he sat at the table लेकिन वो मेज
मेज पर बैठे। What's the big deal? Booth can sit on the table. अरे क्या बड़ी बात है, भूत तो टेबल पर भी बैठ But सकता the है। Bible says he ate with his disciples. लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने भोजन किया। And then in Luke chapter 14 verse 39, 14:39, और लूका की पुस्तक 14:39 Luke chapter 24 verse 39, और लूका की पुस्तक 24:39। can you remove it? Luke chapter 24 verse 39, see what he says. लूका की पुस्तक 24:39 He's with his disciples. और वो अपने चेलों के संग है। And now he's saying, behold, और my वो- hand and my feet, that it is I myself, handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones as you see me have. 39 मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। He is saying to his disciples, a spirit does not have flesh and bones. वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि आत्मा को मांस और हड्डी नहीं होती, It's not a ghost who walks. और वो कोई भूत नहीं है जो But आगे। Jesus resurrected from the grave and came back to where his disciples were. He cared for them. और यीशु जी जी उठे और वहां पर फिर से लौटे जहां उनके शागिर्द थे। He knew when he was gone in the grave, his disciple Thomas said, और वो जानते थे कि जब वो कब्र में गए तब उनका जो चेला था, शागिर्द था थोमा, उसने कहा था, he said, I mean, everybody is saying that he's resurrected. They're saying that he's alive, but how can he be alive? और वो कहने लगा कि सारे जन कहते हैं कि वो जीवित है, वो जी उठा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? Until I pierce my finger in his palm of his hands, I can't believe it. जब तक मैं उसके हाथ के हथेलियों को छू कर नहीं देख लूं या उसमें उंगली न I डालूं, mean, how can it be मैं कैसे possible? विश्वास करूं? How can it be possible he's in the upper room? अरे ये कैसे संभव है कि वो ऊपरी कमरे में होगा? And there comes Thomas in the upper room. और थोमा ऊपर के कमरे में आता है। What did Jesus do? और फिर यीशु क्या करते हैं? What did he do? वो क्या करते He हैं? said, Thomas, उन्होंने कहा, थोमा, pierce your finger in my hand. मेरे हाथ में अपनी उंगली घुसा, Thrust it and see. उसमें घुसा कर देख। Ghost, you cannot thrust your finger in a ghost's hand. It will go through. और भूत के हाथ में आप अपनी उंगली नहीं घुसा सकते। This is real I'm talking about. ये सच्ची बात है जो मैं आपको This is कह रही that हूँ। Thomas, disciple of Jesus, who brought the gospel to South India, because of which India knows Jesus is Lord. और ये थोमा, ये वही शागिर्द है जो साउथ इंडिया में परमेश्वर का सुसमाचार लेके आया और उसी के कारण लोग इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं। My dear beloved, मेरे प्यारो, as we approach that table, और हम जब इस मेज के पास आते हैं, I want you to look back in that word that I read from Luke 24:39. और मैं चाहती हूँ कि वो वचन जो अभी मैंने लूका की 24 अध्याय 39 वचन में से देखा, He's saying वो कह रहा है, that a spirit hath not flesh and bones. वो कह रहा है आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता। Where is the blood? अरे खून कहाँ गया? If he is alive, if he is in flesh and bone, what about the blood? तो लहू के बारे में क्या? अगर वो जीवित है, उसका मांस भी है, उसकी हड्डी भी है, तो खून कहाँ है? Jesus is not talking about the blood. Why? यीशु जी लहू के बारे में बात ही नहीं कर Why रहे। is not saying pierce your finger, Thomas? See, can you feel the blood? Can you see the flesh? Can you see the bone? और इसी तरह से यीशु जी ये नहीं कह रहे हैं कि देख अपनी उंगली घुसा कर देख, क्या तुझे लहू दिखता है? क्या तुझे हड्डी दिख रहा है? क्या तुझे मांस लग रहा है? He didn't say that. उसने वो नहीं He कहा। said, Thomas, उसने कहा, थोमा, pierce your finger in my palm. मेरी हथेली में अपनी उंगली डालकर देख। Can you feel the bone and the flesh? क्या तुझे एहसास है कि ये हड्डी है और ये मांस है? Because before he came to that room, क्योंकि उसके उस कमरे में आने से पहले, when he was at the garden, जब वो उस बगीचे में था, he told Mary, तब उसने मरियम से कहा don't touch me yet. कि मुझे मत छू। And he went somewhere और वो कहीं गए and then came to the upper room. और फिर वो ऊपरी कमरे में Where आए। did he go?
वो कहाँ गए? The Bible says he went before God's throne और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने and गए he poured all his blood at the throne. और उस सिंहासन पर उसने अपने सारा का सारा लहू उंडेल दिया। That was the moment of your and my redemption. और वही क्षण आपको और मुझको छुटकारा No मिला more blood was left. और बिल्कुल एक कतरा भी नहीं था लहू का। The blood was not just blood that had poured. This blood, I'm sorry, this blood was not just blood that was spilled. This blood was blood that he poured for you and for me. और ये लहू जो है वो सिर्फ छिड़का नहीं गया था, पर ये लहू जो है वो उंडेला गया था आपके लिए और मेरे लिए। As I close, और जैसे हम समाप्ति करें, blood that Jesus poured out so that you and I can take use of that blood. As sister was singing, she said, तेरा लहू मुझे साफ करता है, कुव्वत देता है, शक्ति देता है। तेरा लहू मेरी ताकत है। That blood which he has given wholeheartedly for you and I because of his passion for the body of Christ. और उसने जो है पूरे दिल से अपना पूरे का पूरा लहू हमारे लिए उंडेल दिया, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। He loves you. वो आपको प्रेम करता है Don't ever doubt this truth. और ये सच्चाई पर कभी शक मत करना। Everybody can change, but Jesus does not change. हर एक इंसान बदल जाएगा लेकिन यीशु जी नहीं। Everything can change, हर एक चीज बदल जाएगी but Jesus does not change. लेकिन यीशु जी नहीं बदलते। So don't ever doubt his love. तो उसके प्रेम पर कभी शक मत। He loves you passionately. वो बेहद आपको प्यार करते हैं And even today he's saying, और आज भी वो कह रहे हैं I love you. कि मैं तुमसे प्रेम करता And हूँ। the Lord is asking you today, और प्रभु आपसे आज पूछ रहे हैं why don't you love me with passion? कि उस बेइंतहा मोहब्बत से आप मुझे क्यों नहीं मोहब्बत कर Why don't सकते? you love me with passion, Sumit? सुमित, वो बेइंतहा मोहब्बत से तू मुझे क्यों नहीं प्यार कर Why सकता? don't you love me with passion, Stacy? स्टेसी, उस बेइंतहा मोहब्बत से तू मुझे क्यों नहीं मोहब्बत? Why don't you love me with passion, Vilas? विलास, वो बेइंतहा मोहब्बत से तू मुझे क्यों नहीं मोहब्बत Why कर don't सकता? you love me with passion, Jarna? झरना, वो बेइंतहा मोहब्बत से मुझे क्यों नहीं तू वैसी मोहब्बत करता? Why don't you love me with passion, Dicky? विक्की, वो बेइंतहा मोहब्बत से तू मुझे क्यों नहीं मोहब्बत करती? Why don't you love me with passion, Pooja? पूछा, तू क्यों नहीं वो बेइंतहा मोहब्बत मुझसे करती? Gayatri, the Lord is asking you, why don't you love me with that same passion? और प्रभु आपसे पूछ रहे हैं बहन गायत्री कि आप उससे वैसा प्यार कैसे क्यों नहीं करती? Manisha, why don't you love me with that passion by which I loved you? मनीषा, तुम मुझे वो बेइंतहा मोहब्बत से मोहब्बत क्यों नहीं करती जो मैंने तुमसे की है? Yes, हाँ, that most passionate love cost something. और वो बेइंतहा मोहब्बत की रकम चुकानी पड़ी थी He had to pay the price. और उससे वो रकम चुकानी पड़ी। I don't know what price you may have to pay, मैं ये नहीं जानती कि आपको कौन सी रकम अदा करनी होगी because of which you can say no to something and yes to Jesus. जिसके कारण आप किसी चीज के लिए ना कह सकते हो और यीशु को हाँ कह सकते It may be painful, हो। वो बहुत ही दुखदाई होगा, but remember this, लेकिन याद he रखिए, did not see the pain. और उसने वो दुख तकलीफ को नहीं देखा, He only saw the passion. उसने वो बेइंतहा मोहब्बत देखी, He only saw the love. उसने वो प्रेम देखा He only saw the life. और सिर्फ जीवन देखा। And that's what he's asking you today. और आज वही बात वो आपसे मांग रहा है। Many of us today, और कितने हमने से you आज need to give your bodies back to Jesus. हमें अपने शरीरों को फिर से लौटाना है You need to say today, Jesus, और आपको ये कहना है कि यीशु जी, I want to return my body to you. कि मैं अपना ये शरीर आपको लौटाना चाहता हूँ। Unless you bring it back to him, और जब तक आप उससे नहीं लौटाओगे, where you are, don't think that is grace that you sin and say sorry, sin and say sorry, and sin and say sorry. और ये नहीं समझना कि जहाँ पर आप खड़े हो वहीं आप पाप करते हो और आप कहते हो बार बार सॉरी, वो नहीं चलने वाला है। As Romans says, जैसे रोमियो कहता है that give your bodies कि अपने शरीरों को उसे अर्पण करो, holy and acceptable unto God. पवित्र और स्वीकारनीय योग्य। Some of you today need to tell God, और कईयों को आज जरूरत है कि वो परमेश्वर से कहे,
यीशु जी, I want to give my body to you. आज मैं अपना शरीर आपको देना चाहता I हूँ। want to give this mind to you. मैं ये अपना मन तुझको देना I चाहता want to give my eyes to you. हूँ। मैं अपनी आंखें तुझको देना I want to give these ears that they hear not evil about anyone. और मैं अपने ये कान आपको देना चाहता हूँ ताकि किसी की बुराई ये कान ना सुने। I want to give my mouth to you. आज मेरा मुंह आपको देना That I will stop speaking against anyone. और तब मैं रुकूंगा दूसरों की बुराइयां करने से। I want to give my lips to you. मैं अपने होठ आपको देना चाहता That I will begin praising you. हूँ और मैं आपकी तारीफ करना शुरू करूँ। I want to give my tongue to you, Jesus. यीशु, मैं अपनी जुबान आपको देना चाहता हूँ Because this tongue can praise your name. क्योंकि ये जुबान आपकी तारीफ करेगी। I want to give my heart to you. मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूँ Because you're looking for a throne where you can come and sit. क्योंकि आप ऐसा सिंहासन ढूंढ रहे हो जहाँ पर आकर आप विराजमान हो। You're looking for a life with whom you can come and have fellowship. आप ऐसा जीवन ढूंढ रहे हो जिसके पास आके आप संगति कर सको। You want to have communion, Jesus? प्रभु, आप बातचीत करना चाहते हो? I am available. मैं तैयार हूँ। I'm giving my hands to you. प्रभु, मैं मेरे हाथ तुझको देता हूँ So that on Sunday when I lift them, ताकि जब रविवार को मैं इसे उठाऊं, I know मैं ये जानता हूँ that they have been cleansed before. कि ये पहले से ही शुद्ध हो चुके I हैं। want to give my feet to you, Jesus, यीशु, मैं अपने पैर भी आपको देना चाहता हूँ that they will not go to the wrong places.